नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा इस पुस्तक का दूसरी इकाई में पहली कविता देखेंगे, धरती का आंगन महके। तो कविता देखने के पहले हम कविता का परिचय देखेंगे। कविता के कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित और इनका परिचय। इनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु 2012 में हुई। इनका परिचय देखिए। अभी आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि इनके प्रसिद्ध हैं। अभी देखेंगे हम पद्य संबंधी। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। तो कविता में क्या बताया है कि हम भले ही विज्ञान से कितनी भी प्रगति कर ले, परंतु हमें मानवता बचाने के लिए बचाना क्या है, आवश्यक है। और यह कब संभव होगा, जब हम समाज में सदाचार स्नेह से और प्रेम से रहेंगे, तब ये हम संभव कर सकेंगे। तो अभी हम कविता पढ़ेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। तो इस प्रकार मैंने अभी आपको कविता पढ़ के बताई है। अभी हम कविता की पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। देखो, हम अभी पहली दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। कवि क्या कहते हैं? धरती का आंगन, हम कर्म ज्ञान मतलब जो बुद्धि है, काम बुद्धि है, मेहनत के जोर पर हम हमारे धरती का आंगन महका सकते हैं। कवि कहते हैं कि मानव ने अपने कर्म ज्ञान विज्ञान से धरती को महकाया है। मतलब मानव ने इतनी प्रगति की है, विज्ञान के जोर पर मानव ने सब सीखा और अपना जीवन सरल बनाया है। विज्ञान का आधार लेकर चारों ओर मानव ने प्रगति की है और इसी तरह मानव हमेशा प्रगति करता रहेगा। लेकिन कवि का ऐसा भी कहना है, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। सरिता मतलब नदी। तो कवि का कहना है कि ऐसी सरिता प्रवाहित हो कि चारों ओर धन धान्य से खेत खिलखिलाते दिखाई देने चाहिए। और प्रवाहित खिले खेत सब धान से, धान मतलब अनाज। नदी का प्रवाह ऐसा मोड़ दो, विज्ञान की सहायता से तुम लोग नदी का प्रवाह इस तरह मोड़ दो कि सब जगह क्या उगने चाहिए? अनाज उगने चाहिए। और मतलब जो अनाज है वो उसकी कभी हमें कमी नहीं पड़नी चाहिए। अभी दूसरी पंक्तियाँ देखिए।
अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में। कवि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि धरती का आंगन महकता रहे, यह सबकी कामना है, अभिलाषा है। और आशाओं की छाह में, और हमारी जो अभिलाषाएं है वह आशाओं की छाह में हमेशा मुस्कुराती रहनी चाहिए। आशा की राह पर चलते धरती को खुशहाल बनाने की हम सबकी अभिलाषाएं सदैव मुस्कुराती रहनी चाहिए। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। जीवन आशा और विश्वास का नाम है, और जीवन को क्या मिलनी चाहिए? हमेशा गति मिलनी चाहिए। गति अपनाते हुए विश्वास टूटना देने नहीं चाहिए। आगे बढ़ते समय आशा और विश्वास की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा यहाँ कवि बताते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला मतलब क्या होता है? जो हाथों से बनी हुई चीज़ें होती है उसे शिल्पकला बोलते हैं। और कुमुदों की मतलब कमल की जो मालाएं होती है, कमल का जो फूल होता है वह कुमुद बोलते हैं उसे। तो कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, यहाँ पे वक्षस्थल मतलब गले का हार बोला जा रहा है। भारत के उत्तम शिल्पकला के नमूने इस धरती के वक्ष पर कमलों की माला के समान सुशोभित हो, ऐसा कवि यहाँ बोल रहे हैं। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि बताते हैं कि हमारी जो धरती है वो हमेशा फूल फलों से लदे पेड़ तथा हरे भरे पौधों से भरी हुई हो, और यही क्या हो? धरती का श्रृंगार हो। मतलब हमेशा हरी भरी हमारी धरती जब लगेगी, फूल फलों से भरी रहेगी, तभी धरती श्रृंगार किए जैसी हमें लगेगी। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहते हैं चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर हम किसी भी यान से कभी भी चढ़े, यान मतलब आपको पता है ना, अंतरिक्ष यान। तो हम किसी भी यान द्वारा चंद्रलोक पर या मंगल ग्रह पर चढ़ने की तैयारी रखते हैं, और हम चढ़ेंगे भी, लेकिन विनाशक शस्त्रों से मानव का विनाश हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे अस्त्र शस्त्र हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे क्या हो? मानव का नाश हो, विनाश हो और मानव को हानि पहुँचे। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। आकती मतलब कीमत बताना, मूल्य बताना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं? सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। कवि कहते हैं कि हम भले ही कितने ज्ञान विज्ञान से आगे चले जाए, लेकिन फिर भी आगे चलकर आपका आचरण कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, और हमारा मन भी हमेशा साफ होना चाहिए। हम पूरा जीवन जो हमारा बनाते हैं, हर एक साथ साथ से हमारा जीवन बनता है, और हमारा जो जीवन है वह हमेशा सदाचार से युक्त होना चाहिए, और यह सदाचार ही हमारे जीवन में आगे काम आता है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। अच्छे विचारों से ही हमारा पूरा जीवन ढका हुआ होना चाहिए। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। और अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हो, सदाचार हो, हमारा जीवन नैतिक गुणों से भरा हो, तो क्या होगा? हमारा मन हमेशा अगर सुंदर रहेगा तो उसकी कीमत कैसी होगी? हमेशा अच्छी होगी। आंकना मतलब मूल्य बताना। तो इसी से हमारे जीवन का मूल्य बनता है, और यही हमारे जीवन का मूल्य बनाता है कि हमारा जीवन कैसे सदाचार से, नैतिक गुणों से भरा हुआ हो। हम भले ही विज्ञान से कितने भी आगे चले जाए, हम प्रगति करते रहे, ज्ञान विज्ञान से हम बहुत आगे चले, लेकिन फिर भी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अच्छे आचरण से युक्त और सदाचारी नैतिक गुणों से भरा हुआ होना चाहिए।
उसके बाद देखिए, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटरबन मन की गहराई मापता। अब प्रतिभा मतलब क्या होता है? टैलेंट, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है। मेधा मतलब बुद्धि, और मापना मतलब नापतोल करना। पैमाना, पैमाना मतलब भी मापदंड, मतलब जिससे हम कुछ भी गिनते हैं, नापतोल करते हैं, उसे पैमाना बोलते हैं। तो यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं? प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। हमारे अंदर जो टैलेंट है, प्रतिभा है, वह, मेधा मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि कितनी ऊंची है, यह जो है हमारे प्रतिभा का जो मापतोल होता है, हमारी बुद्धि का जो मापतोल होता है, वह हमारे अंदर कैसे गुण है, इससे वो नापा जाता है। और मानवता का मीटरबन मन की गहराई मापता। अब मानवता का मीटरबन मतलब क्या? कि हमारे अंदर का जो टैलेंट है वह बहुत ऊंचा है, ऊंचा हो सकता है वह, और इससे हम मानव कैसा है यह नापा जा सकता है। मतलब एक मानव का दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार है, इससे ही क्या होता है, इंसान का दिल कैसा है यह हमको समझ आता है। एक मानव का दूसरे मानव के साथ कैसा आचरण है, वह कैसे बर्ताव करता है, यही हमारा मतलब इससे ही हमारा जो माप होता है, यही मानवता का मीटर बनकर हमारे मन की गहराई को मापता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, यह दर्शाता है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। हमारी आत्मा को हम प्रेम, प्यार और स्नेह से हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए। और आत्मा को आवृत्त कर दे, आवृत्त करना मतलब ढका हुआ होना। हमारे आत्मा को हम हमेशा स्नेह, प्रेम, इसी के वस्त्र हमें पहनाने चाहिए। मतलब हमारे अंदर हमेशा अच्छे गुण होने चाहिए, और यही वस्त्र हमें, अच्छे वस्त्र मतलब प्रेम के, स्नेह प्रभा के हमें हमेशा पहनना चाहिए। और कवि यहाँ बोलते हैं, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अर्चना मतलब पूजा अर्चना। हमें हमेशा किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? हमारे वसुधा की, हमारे धरती माता की। और हमेशा हमारे धरती माता का अच्छा जयगान, मतलब हम अच्छे, हमारे मातृभूमि के लिए अच्छे अच्छे गीत गाने चाहिए, और हमेशा हमारी मातृभूमि का जयगान करना चाहिए। इस तरह यह कविता यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।